Very good morning, friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel. Ex-Indian Army soldier Yuvraj Kumar welcomes you. In today's morning, we have best topic conjunction. So friends, conjunction एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके जो पीजीटी हो, टीजीटी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जामिनेशन है, उसमें जब भी कोई कॉम्पिटिटिव होता है तो हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक नॉलेज होना चाहिए, तो उससे हमारा समय जो है व्यर्थ नहीं होता जब हम सॉल्व करते हैं। इवन आपके पैसेज में भी आता है एडवर्ब क्या है, इसमें से एडजेक्टिव क्या है, तो कहीं ना कहीं हमें डाउट रहता है कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसमें एडवर्ब क्या है, या राम वर्क स्लोली, तो कई बार स्लोली को हम एडजेक्टिव लिख देते हैं। इस प्रकार की मिस्टेक्स होती है ना। तो इन सारी चीजों के लिए मैं बिल्कुल एक एक करके आपकी बेसिक क्लियर कर रहा हूं। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और उसमें कमेंट्स में डालेंगे कि आपको कितना समझ में आया, तो मैं और अपनी जो टीचिंग स्किल्स है उसको और जमीन से ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बस्तर के बच्चों को समझाना पड़ता है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा भी बोलना पड़ता है और तेज भी बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत कुछ तर्क देने पड़ते हैं। तो आप लोग का प्यार मिलता रहा तो शायद हो सकता है कि और स्टैंडर्डाइज हो जाए, क्योंकि कमेंट्स एंड सजेशंस आर वेरी रिस्पेक्टेड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एनी टीचिंग स्किल्स, राइट। आपका जब तक कमेंट और सजेशंस नहीं आएगा मेरे को, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं कहां पर हूं और मुझे और क्या करना चाहिए आपके लिए। बिकॉज मैं सेवक हूं हनुमान जी का। आज मंगलवार का दिन है और आज मेरे पास कंजक्शन है। किसी चीज को जोड़ना बहुत अच्छी चीज होती है ना। तो कंजक्शन क्या होता है कि मतलब समुच्चय बोधक है, ये जोड़ने वाली चीज है ना। और ज्वाइन करने वाला लिखा हुआ है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन क्या क्या को, फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेज मतलब होता है कि कोई चीज लिखी हुई है, मतलब जस्ट लाइक आई राइट अ लेटर, एक फ्रेज हो गया। बट ही डजंट राइट अ पोएम, मैं लेटर लिखता हूं बट वो पोएम नहीं लिखता है, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेजेस होंगे, उसको जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है छोटे छोटे, है ना। एंड क्लॉजेस को, फ्रेज, सेंटेंस एंड क्लॉज, वाक्य, उपवाक्य और जो फ्रेज है उसको जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। इज कॉल्ड कंजक्शन। इसी को कनेक्टर वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, वी कैन से कनेक्टिंग वर्ड्स आल्सो, कनेक्टर्स आल्सो। लेकिन प्रॉपर इसका नेम है कंजक्शन। मतलब दो रास्ते हैं, सपोज एक जैसे दो रास्तों को जोड़ने वाला, देखो प्रीपोजिशन भी लिंक कर रहा था, बट एक जैसे दो रास्तों को जोड़ने वाला कंजक्शन कहलाता है। और एक रास्ता है, ये मैं चौराहा हूं और इसी रास्ते से ये रास्ता जुड़ा हुआ है, तो भी होगा, ठीक है। यहां पर हम टाइप्स ऑफ कंजक्शन लिखेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिव। क्या फर्क है मैं बता रहा हूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कोरिलेटिव एक जैसे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होगा, इसमें क्या होगा कि दोनों जो सेंटेंस है इंडिपेंडेंट होंगे, और यहां पर जो होगा इसमें क्या होगा कि जो भी सेंटेंस होगा वो पेयर में होगा। इंडिपेंडेंट दोनों में है लेकिन पेयर में होगा, जैसे नीदर नॉर, है ना, बट एंड येट, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी देखो मैं देसी भाषा में समझाता हूं। ये रास्ता है, मैं आ रहा हूं और आप जा रहे हो। मैं आ रहा हूं अपने आप में पूरा सेंटेंस है, आप जा रहे हो वो भी पूरा सेंटेंस है। हमने अगर एंड को भी हटा दिया तो दो सेंटेंस हमारे बन जाते हैं, ठीक है। वो रिलेटिव को भी सेम टू सेम ही वैसा ही है, जो ये है वो है। बस इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि नीदर राम जी राइट्स नॉर लक्ष्मण जी प्लेस। ना तो राम जी खेलते हैं, राम जी लिखते हैं, ना ही लक्ष्मण जी खेलते हैं। राम जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी खेलते हैं, दोनों में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है फ्रेंड। और यहां पर जो समुच्चय बोधक क्यों बोलता है कि कप एंड गिलास एक जैसे समुच्चय है, कप एंड गिलास आर केप्ट ऑन द टेबल, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होगा। मैं बताया था ना, एक जैसे वर्ड को, एक जैसे सेंटेंस को, राम राइट्स अ पोएम एंड लक्ष्मण राइट्स अ लेटर, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, एक जैसे हैं, और उसको जोड़ रहा है तो कोऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में, मतलब सहयोग है, ठीक है। सहयोग की भावना तो राम जी और लक्ष्मण जी में थी। अब अगला कोरिलेटिव, एक दूसरे से रिलेट भी है, क्यों, नॉट ओनली बट आल्सो, हालांकि नहीं है लेकिन है भी, बोल रहे हैं ना। नीदर, ना तो नीदर राम जी राइट्स नॉट लक्ष्मण जी प्लेस, ना तो राम जी खेलते हैं ना लक्ष्मण जी खेलते हैं। देखो इंडिपेंडेंट है लेकिन दोनों नीदर और नॉर दोनों के दोनों कंजक्शन है, तो हमेशा ये पेयर्स में आते हैं। इसमें सेम टू सेम है, ये भी सेम है, बस ये फर्क है कि यहां पर जोड़ी में आते हैं,
नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। इस प्रकार के वर्ड्स जहां दिखेंगे वो कोरिलेटिव कंजक्शन है। आप हायर एग्जामिनेशंस में जाएंगे तो उसमें टाइप्स पूछ देगा, यू शुड नो अबाउट द टाइप्स, राइट। अगला क्या होगा फ्रेंड, सबऑर्डिनेटिव। ये दोनों सेम टू सेम है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है कि ही कम्स व्हेनेवर, जब कभी मैं उसे बुलाता हूं, ही कम्स और यहां से लेके यहां तक जुड़ा हुआ है। यदि यहां से लेके यहां तक वह आता है जब कभी मैं उसे बुलाता हूं, वह आता है जब कभी, आपका सेंटेंस पूरा हुआ क्या। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इस सेंटेंस के ऊपर। जब पूरा होगा तभी पूरा हो पाएगा। लेकिन यहां पर राम राइट्स अ लेटर एंड सीता राइट्स अ पोएम, राम लेटर लिखता है और सीता भी लिखती है। अगर एंड को हटा भी दोगे तो दोनों के दोनों अपने आप में पूरे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, नीदर राम राइट्स अ लेटर नॉर सीता राइट्स अ पोएम। अगर नॉर और नीदर को भी हटा दोगे तो इंडिपेंडेंट। तो यहां पर दोनों डिपेंडेंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक जैसे होते हैं, यहां पर भी होते हैं। लेकिन एक जो सेंटेंस और फ्रेज और वर्ड होगा वो दूसरे पर डिपेंड होगा टू मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। कोई फर्क, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंजक्शंस क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है, जोड़ता है, एक जैसों को जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक जैसों को जोड़ने वाला। और जो पेयर में आता है कंजक्शन वो कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जो एक सेंटेंस अगले सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मैं स्कूल को जा रहा हूं क्योंकि मेरे को इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, यहां पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहां इंडिपेंडेंट है, यहां इंडिपेंडेंट है, यहां पर लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट है। सो कंजक्शन का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। केवल कुछ काम नहीं है, जोड़ना है। एक जैसों को जोड़ने वाला क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक जैसों को जोड़ने वाला है। और पेयर में अगर आ रहा है नीदर नॉर इधर और, तो क्या होगा, कोरिलेटिव कंजक्शन। बिल्कुल एग्जाम में याद रखना, ठीक है। अगला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेशन मतलब हम लोग अपने पापा के ऊपर डिपेंड है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, अगर मेरे को कॉपी मंगवाना है और कुछ मंगवाना है, मेरे पापा को बोलूंगा। या घर के जो मुखिया होते हैं उसके अंडर में आते हैं, हम लोग का डिपार्टमेंट से अलग अलग, तो वी आर जस्ट सबऑर्डिनेटिंग टू आवर पेरेंट्स। उस प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव जस्ट कन्वेड यू, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सो मेरे से कोई गलती हो जाती है या कुछ होता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यहाँ पर आपसे ये गलती हो गई है सर, है ना। और वैसे मेरे अध्ययन के हिसाब से बिल्कुल आज मंगलवार का दिन है, आज जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ मैं जल्दी से पार्ट ऑफ स्पीच कवर करूंगा फ्रेंड। इसके बाद मुझे पीजीटी इंग्लिश का भी कवर करना है, जिसमें कि आप आराम से छोटे से वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर करके आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको सब चीज हो जाएगा। सारी चीजें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट एंड येट को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो नीदर नॉट, है ना। ये सारी चीजें आपको किताब में मिल जाएंगी, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो किताब में नहीं मिल पाती, वो तो उसके लिए गुरु ही चाहिए होता है। दूसरा, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, व्हेनेवर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बिल्कुल ये बता भी दिया और साथ में उसको अप्लाई भी कर दिया कि ये क्या है। बोला विच टाइप ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। विच टाइप ऑफ कंजक्शन, पेयर है तो कोरिलेटिव कंजक्शन बिकॉज कोरिलेटेड है, ठीक है। दोनों कंजक्शन कोरिलेटेड है ना जी। अब उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या हो गया, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, दिस टाइप ऑफ वर्ड। इफ जस्ट यू आर मतलब वाचिंग इन एग्जामिनेशन मीन्स व्हेनेवर जुड़ा हुआ है, तो ही कम्स बिकॉज आई कॉल हिम, ठीक है। वह आता है क्योंकि मैं उसे बुलाता हूं, तो जुड़ा हुआ है तो समझ लो ना सबऑर्डिनेटिंग। इट इज वेरी क्लियर। वीडियो लंबा हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर, कमेंट, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ऐसे ओके सर, ठीक है सर, ऐसे मत लिखिएगा। कुछ और चीज चाहिए तो वो भी लिखिए कि इस चीज के ऊपर आप क्लास लाइए सर, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे को प्रेम कर रहे हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।